हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आप टॉपिक कह लो या फिर कंडीशन कह लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है, cos फाई हमारा 1 होता है, cos फाई 1। अब देखो, cos में कोई ऐसा एंगल जिसमें जब cos की वैल्यू हमारी 1 होती है, कब होती है, 0 डिग्री पे 1 होती है, यानी कि फाई हमारा 1 हो जाएगा, cos फाई। ठीक है, फेक डिफरेंस इक्वल टू में 2n पाई। फेक डिफरेंस को आप किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 2n पाई, वेयर एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 के आपके इन्फिनिटी तक चले जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मैक्स यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम, यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम इक्वल टू में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो हमने कल डेरिवेशन ड्राइव किया था इंटेंसिटी का, वो हमने क्या किया था, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो था, पाथ डिफरेंस होगा। अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा के डिनोट करते हैं। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा के डिनोट करते हैं क्लास 12 में भी, और 12 के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, बीएससी बीटेक वगैरह जो भी करोगे आप, उसमें आपकी कोई सा भी कोर्स करोगे, तो अगर आपकी फिजिक्स होगी तो उसमें भी इसके बारे में थोड़ी डिटेल आएगी इंटरफेरेंस के बारे में। यहाँ पे आप इंटरफेरेंस एक टॉपिक पढ़ना है, वहाँ आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू में लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये हमारा फॉर्मूला होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फाइव। व्हाट इज फाइव, फाइव द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाइव, जो कि हमारा ऊपर आ चुका है। फेज डिफरेंस हमारा ऊपर क्या आया आप देख सकते हैं, फाइव इक्वल टू में 2n पाई और फेज डिफरेंस इक्वल टू में 2n पाई, बात एक ही है। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फाइव की जगह पे हम 2n पाई लिख देते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, डेल्टा इक्वल टू में n लैम्डा, n ये वाला, लैम्डा ये वाला। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हमारी वेवलेंथ होती है। ठीक है, और अगर हम कैंसिल आउट ना करें इसे, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे एन की वैल्यू 0 1 2 3 यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव के केस में सेम तरीका जैसे हमने कॉस पाई के प्लस 1 लिया था। अब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव के कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, डिस्ट्रक्टिव में हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना। फेक डिफरेंस हमारा फाइव इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के केस में फाइव इक्वल टू 2n पाई होता है, डिस्ट्रक्टिव के केस में फाइव इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है, जहाँ पे हमारे एन की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आई मिनिमम, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव में हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और मिनिमम डिस्ट्रक्टिव में हमारी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आई मिनिमम इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाता है, जैसे वो कि हमारा होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, सेम फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस का फार्मूला तो एक ही रहता है। ठीक है, इट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस, डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फाइव। लैम्डा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, जहाँ की हमारे लैम्डा की वैल्यू 0 n इक्वल टू 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है, और डेल्टा इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 अगर हम करें, इसमें दो केस बनते हैं स्टूडेंट्स, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। अगर हम 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 लेंगे तो हम n की वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 में अगर मैंने n की वैल्यू 0 रख दी तो मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, पाथ रेफरेंस मेरा। ठीक है, और अगर मैंने डेल्टा इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 में n की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी, तो मेरा लैम्डा बाय 2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, और पाथ रेफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। फिर n इक्वल टू 1 2 3, जहाँ पे इसलिए इसकी वैल्यू में 0 नहीं लगते हैं, यहाँ इसमें इसलिए इस केस में हमारी वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 से स्टार्ट होगी, है ना स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।